क्लास वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है ये है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 से। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हम करने जा रहे हैं पार्ट 11 से पार्ट 15 तक इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इससे पहले वाले जो पार्ट्स है वो भी हम कर चुके हैं। तो इसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी आपने इन नंबर्स के जितने भी पार्ट्स हैं इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे एक पाबंदी है, वो है डिवीजन मेथड। इस मेथड को यूज़ करके आपने इसे करना है, कोई दूसरा मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए इसका जो पार्ट हमें आज के इस वीडियो में सबसे पहले करना है वो है पार्ट 11। अब यहाँ पे क्या है, इस पार्ट में एक डेसिमल गिवन है, यानी ये हमारे पास जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने में हमें जो फर्स्ट स्टेप्स है वो क्या है, वो इस तरह से करना है। सबसे पहले हमें इस पे स्क्वायर रूट का जो साइन है वो लगाना है, ताकि हम ये बता सके कि हम जो है स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। अच्छा, जब स्क्वायर रूट का साइन हम लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है, इसके बाद पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमें ख़त्म करना है। क्लास 7 और क्लास 6 के वीडियोस में भी मैंने ये चीज़ आपको सिखाया है। जिन बच्चों ने ये चीज़ नहीं सीखा तो वो क्लास 8 के साथ साथ बाकी क्लासेस के वीडियोस को भी देखा करें, ताकि उनकी रिवीजन हो और जो चीज़ें उनको बेसिक्स नहीं पता वो उनका क्लियर होता जाए। अब 3 के बाद जो पॉइंट है इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने नंबर्स है 3 के बाद। 1 2 3 4 नंबर्स है। तो यहाँ पे हमने ये बटा लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने 4 ज़ीरोज़ लिखने, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लिख लिए। ऊपर जो है डेसिमल का पॉइंट हम मिटा चुके हैं, ठीक है, यानी अब हम डेसिमल का पॉइंट नहीं लिखेंगे और ऐसे ही जो नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे और नीचे 1 लगा देंगे। यानी डेसिमल के पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है उतने ज़ीरोज़ लगाओ और डेसिमल मिटा के यहाँ पे 1 लगा दो। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया इसका नॉन डेसिमल फॉर्म। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए होता है स्क्वायर रूट, वो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हमें पहले ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के लिए क्या होता है, जो डेसिमल नंबर है उसको डिवाइड कर दो 1000 से, फिर जाके वो ख़त्म होगा। तो लेकिन हमने डिवाइड नहीं करना, हमने सिर्फ ये लिखना है ताकि हम फर्दर सॉल्व कर सके। अब जो ऊपर वाला नंबर है उसका हम ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसका मतलब दोनों पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 जो है वो इसी नंबर को ही डिवाइड कर रहा है, इसी के साथ है, अलग नहीं है। डेसिमल ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस सारा हम कर रहे हैं। तो अब इसको ऊपर अलग नीचे अलग लिख लेते हैं ताकि इसको हम फर्दर सॉल्व कर सके। इन सब का मतलब एक ही है, ओके। अगर हम ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं, ये सब मैथ में एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हम इस स्टेप से वापस इस स्टेप पे आ सकते हैं और इससे वापस इस पे आ सकते हैं। तो अब हमने कर लिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में अलग नंबर, डिनोमिनेटर में अलग नंबर। अब इनको हमने अलग अलग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले जो न्यूमरेटर वाला है उसको हम करते हैं, वो क्या है 3 7 6 3 6। अब हमें पता है इनको हमने पेयर बनाने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाता है। डिवीजन मेथड में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 है इसको हमें कैसे नंबर से डिवाइड करना है, जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करे या तो फिर इससे छोटा हो। तो इससे 3 को जो 1 है सिर्फ उससे ही हम कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 होता तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी जो 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ही 4 हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह का नंबर हो, और ऐसा कुछ नहीं है 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 है। ये याद रखें, जो नंबर यहाँ पे है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करके अगर हमें ये नंबर हासिल होता है तो सही, अगर नहीं होता है तो हम उससे छोटे वाले के साथ फिर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1, ये जो 1 है इसमें प्लस कर दो 1, इसमें 1 प्लस कर दोगे ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट स्टेप के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, यानी जो 2 है इसके आगे ऐसा नंबर लिखो जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो ये 3 से 1 निकल गया 2, बाकी ये जो पेयर है इसको नीचे लेकर आते 7 6, यानी 276 आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए।
अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से। आपने इस तरह से देखना है, बड़े बड़े नंबर लगा के देखिए क्योंकि ये जो नंबर है बड़ा है। अगर नंबर आपके पास यहाँ पे छोटा है तो फिर आप यहाँ पे जो है अपने प्रोसेस में छोटे छोटे नंबर यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा क्या 29। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से क्योंकि यहाँ पर हमने 9 लिखा है तो मल्टीप्लाई भी 9 से होगा। अब इसको करके देखते हैं, यानी 29 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्योंकि हमने इसको खुद 29 बनाया था। तो 9 9 ज़र 81, 1 यहाँ पे 8 यहाँ पे, 9 2 ज़र 18 प्लस 8 ठीक है। तो ये इस नंबर से छोटा है, लेकिन देखो थोड़ा सा ही छोटा है। अगर हम इसको 10 कर देंगे तो फिर हमारा जो नंबर है वो 200 से बहुत बड़ा आएगा। यानी अगर हम 2 के सामने लगा दे 10 फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 10 तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये जो हमने अभी किया है इसी पे हम रुक जाते हैं और इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 9 लिखना है, ये हो जाएगा 29। 29 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से। यहाँ पे हमारे पास क्या है 261। अब 276 से 261 हम माइनस करेंगे तो 6 से 1 गया 5, 7 से 6 गया 1, 15 बच गया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर है 36 उसको नीचे लेकर आते हैं। अब हमने क्या किया था, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था और प्रोसेस किया था 29। फिर 1 में 1 प्लस करके 2 लिखा और उसके आगे एक नंबर हमने खुद सपोज करके उसी से ही मल्टीप्लाई किया। अब ये 29 में हमने यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 9 है, तो 29 प्लस 9 कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, कितना बनेगा 39 प्लस 9 हमारे पास बन जाते हैं 18। 18 को हम प्लस कर दे 20 से तो हमारे पास 38 बन जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे एक फर्जी नंबर जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया था वो हम यहाँ पे लगाएंगे और उसी से ही हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये आता है या नहीं। और आपने अब भी देखो, अगर हम यहाँ पे यानी 38 के आगे एक नंबर लगा देते तो वो 300 एंड समथिंग बन जाएगा। फिर उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 डिजिट वाला नंबर 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास 4 डिजिट वाला नंबर है जो हमें लाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 3 5 ज़ार 15, ये क्या है 15, 3 5 ज़ार 15। तो हम क्या करते हैं इसी चीज़ को देखते हैं कि अगर हम 15 के आगे क्या है, यानी अगर हम 300 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो वो कितना बन जाएगा, ओके। लेकिन 380 अगर हो जाए तो वो फिर 536 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमने बड़े नंबर्स नहीं यूज़ करने क्योंकि ये 1000 एंड समथिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ये वाला। और जो हमारा नंबर है वो 300 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम छोटे नंबर से ट्राई करते हैं, 3 4 इस तरह से आप ट्राई करो तो 384 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको हम देखते हैं कि क्या बन जाता है, 384 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने जो नंबर खुद से लगाया है उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32 प्लस 1 33, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 4 3 ज़ार 12 प्लस 3 15। ये देखिए पूरा सेम यही नंबर हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे जो हम नंबर लगा रहे थे वो सही है 4 और यहाँ पे हमने भी वही लिखना है 4 और जो हमारा आंसर आया है 1536 एंड दैट इज़ ऑल। अब ये जो रफ वर्क है ये मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, ये जो मैं 4 लगा रही हूँ और चीज़ें ये आप के लिए स्पेशली जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो खुद अलग अलग नंबर आते हैं। वो ये जो अभी एक्सरसाइज के हैं ज़रूरी नहीं कि सवाल आ जाए, होता है ये सवाल भी आते हैं और ऐसा भी होता है कि सवाल नहीं आते। तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि खुद से, जैसे एक आइडिया लेकर 9 से करना है 8 से करना है, करीब करीब अगर आपका आंसर जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड था
276। इससे ऊपर आया तो मतलब आप पीछे जाओगे, अगर इससे बहुत ज़्यादा छोटा है तो मतलब थोड़ा सा ऊपर आओ। और अगर थोड़ा सा ही फ़र्क हुआ और आप देख रहे हो कि अगर मैं नेक्स्ट नंबर यहाँ पे नंबर बढ़ा दूँ तो जो नेक्स्ट मेरे पास आंसर आएगा वो तकरीबन इससे बड़ा होगा, तो आप वो चीज़ नहीं करें। ओके, तो ये हो गया एक साइड। अब जो हमें करना है वो ये है 1000 का सबसे ईजी है, हमें पता है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो अब डिवीजन मेथड से हम इस करते हैं, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये एक। लेकिन यहाँ पे ये 1 है और बाकी सब 0 है, तो ये हमें इजीली पता है कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। जो भी ये सिफर वाले नंबर्स है ये इसी तरह से ही होते हैं, आपको बस इजीली पता है कि इसका क्या है। तो अब जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 194, ओके, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो सवाल था वो डेसिमल फॉर्म में था और ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। हमें आंसर भी डेसिमल फॉर्म में देना है। जो भी आपका सवाल जिस शक्ल में होगा आपने अपना जवाब भी उसी ही शक्ल में देना है। तो 1, अच्छा, अब यहाँ पे आपको फर्दर इस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम ये लिख लेते हैं कि 194 डिवाइडेड बाय 100, ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब देखो, मैं नीचे से 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो अगर मैं मिटा देती हूँ तो इसका मतलब जो डेसिमल यहाँ पे लगा था, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 ज़ीरो लगा के इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ मूव किया था, अब डेसिमल क्या था, लास्ट में था। तो अब जो नीचे के 2 ज़ीरोज़ हम मिटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ से डेसिमल इधर आ गया, इधर डेसिमल आ गया तो नीचे से 1 मिटा दो, ये हो गया 1.94 आपका आंसर। लेकिन आपने यहाँ पे नहीं करना जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, 194 डिवाइडेड बाय 100 ये लिख लिया, ये आपका एक स्टेप है क्वेश्चन का। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या होगा, 194 डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये क्लास 6th एंड क्लास 7th में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 11 कंप्लीट। इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमें सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करें, जैसे कि हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल है तो वहाँ पे भी हमें फॉलो करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। आपको वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी। इसके अलावा जो वीडियोस व्हाट्सएप पे मौजूद नहीं और आप चाहते हैं कि वहाँ तक आपको रसाई हो, आपको वो वीडियोस भी नज़र आ जाए, तो उनके लिए आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके अपना नाम और क्लास मेंशन करें और जिस मकसद से यानी कि वीडियो तक रसाई हासिल करने के मकसद से आपने रब्ता किया है तो ज़रूर वो मेंशन करें। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि उन वीडियोस तक रसाई हासिल करने की एक छोटी सी फ़ीस है। ये फ़ीस हमने रखा है ताकि हम चैनल को चलाने में हमें मदद हो और चैनल के अखराजात मुकम्मल हम कर सकें। तो इसके लिए ये मुनासिब फ़ीस रखी गई है ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी इनको पे करना आसान हो और इससे चैनल को भी मदद हो। तो आप वहाँ पे रब्ता करेंगे, आपको फ़ीस और बाकी प्रोसेस समझा दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।